हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होती हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती हैं, और अभी तक हमने HTML में बहुत कुछ देख लिया है। तो अगर अभी तक आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईडीज एंड क्लासेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी VS कोड पे एक नई फाइल बनाएंगे। इसको मैं नाम देता हूँ tutorial6.html, और इसमें हम बॉयलर प्लेट लगा के लाइव सर्वर को ऑन कर लेंगे। और मैं इसमें अभी टाइटल दे देता हूँ आईडी क्लासेस। तो इसकी लाइव सर्वर को ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लाइव सर्वर ऑन हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग देता हूँ, एक H1 ID एंड क्लासेस। इसको सेव करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हेडिंग हमारी यहाँ पे आ गई है। सबसे पहले मैं एक डिव दूंगा, और डिव के अंदर मैं एक आईडी डिफाइन करूंगा, आईडी, और लेट से मैं आईडी देता हूँ फर्स्ट, और एक क्लास मैं इसमें बनाता हूँ और जिसका नाम मैं दे देता हूँ, लेट सपोज रेड में दे देता हूँ, और इसको सेव कर लेता हूँ। तो फाइनली आईडी होती क्या है? तो जैसे कि अगर आप कॉलेज में हो तो हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है। तो मीन्स कि जैसे कि वो यूनिक रोल नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का होता है, बाकी किसी स्टूडेंट का वो रोल नंबर नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से ये आईडी भी होती है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट में अगर एक आईडी फर्स्ट नाम से डिफाइन कर दी तो हम पूरे इस HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट को जो आईडी फर्स्ट नाम नहीं दे सकते हैं। और उसी प्रकार आप ये भी, जैसे कि किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है तो हर एक एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी होती है जिससे वो पहचाना जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी आईडी है। अगर हम यहाँ पे इस एलिमेंट को, डिव एलिमेंट को, अगर हमने आईडी फर्स्ट दे दिया है तो हम किसी और भी डिव एलिमेंट को फर्स्ट आईडी नहीं देंगे। मीन्स कि किसी भी एलिमेंट को H1 में भी हम फर्स्ट आईडी नहीं देंगे, पैराग्राफ में नहीं देंगे, स्पैन टैग में आईडी नहीं देंगे। मीन्स कि अगर हमने कहीं पे भी एक आईडी अगर डिफाइन कर दिया फर्स्ट नेम मीन्स कि किसी भी नाम से, तो उस नाम की आईडी हम किसी भी एलिमेंट में नहीं दे सकते हम। क्लास क्या होती है? तो मीन्स कि आप ऐसे देख लो, अगर हम यहाँ पे एक स्पैन देते हैं और अगर मैं इसमें एक आईडी डिफाइन करता हूँ फर्स्ट, तो ये टेक्निकली गलत है। तो क्योंकि एक आईडी सिर्फ हम एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, तो ये चीज़ है वो गलत है। तो अब क्लास क्या होती है? क्लास जो होती है वो, जैसे कि हम जैसे हम किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी भी वर्ड को अगर हम लेट से चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर का हो जाए या फिर इसकी जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल हो जाए, और ऐसी हमको 100 जगहों पे चेंज करनी है, तो या तो हम सारे 100 एलिमेंट के लिए अलग से उसको डिफाइन करें, या तो हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम एक क्लास उसको दे देंगे और इस क्लास को हम सारे एलिमेंट में डिफाइन कर देंगे। मीन्स कि जैसे हमने क्लास दे दिया और इसमें हमने स्टाइलिंग दे दी कि यहाँ ठीक है ये रेड क्लास है, इसकी जो बॉर्डर होगी वो इतनी होगी, इसकी जो बॉर्डर कलर होगा वो ये होगा, इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो रेड होगा। तो फिर बाकी हम जहाँ भी इस एलिमेंट में इस क्लास को डिफाइन करेंगे, जिस भी हम एलिमेंट में क्लास रेड देंगे, तो वहाँ वहाँ पे जो भी हमने रेड में प्रॉपर्टी दी हुई है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो क्लास का यही फायदा है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत सी जगहों पे सेम चीज़ देना चाहते हैं, तो उस चीज को बार बार देने से अच्छा अपने क्लास में उस चीज को डिफाइन कर दो और उस क्लास को आप सारे एलिमेंट में कॉल कर लो। तो ये होती है हमारी क्लास। तो क्लास में क्या है कि हम सेम सेम नाम की क्लास डिफरेंट एलिमेंट में दे सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ H1 में एक क्लास रेड देना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ।
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आईडी को हम अगर एक नाम दे दें तो उसको हम दूसरे एलिमेंट पे नाम नहीं दे सकते हैं, बट क्लास के साथ ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे रेट दे दिए तो अगर हम चाहते हैं H1 में भी क्लास रेट देना तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। और एक और बात है, जैसे इसी क्लास में अगर आप और भी क्लास डिफाइन करना चाहते हो जैसे ब्लैक और येलो, तो आप स्पेस दे के चाहे जितनी भी अनलिमिटेड आप क्लास यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और मीन्स कि ये है कि आप एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लास डिफाइन कर सकते हो और मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट में सेम क्लास नेम भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये थी आईडी एंड क्लासेस। आईडी में क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूँ। आईडी जो है वो अगर हम किसी भी एलिमेंट के लिए किसी आईडी का नाम अगर हम दे दिए तो उस नाम की हम दूसरी आईडी किसी भी एलिमेंट में नहीं दे सकते हम। और अगर हमने किसी एलिमेंट में कोई क्लास डिफाइन कर दिया तो उसमें मल्टीपल क्लास भी दे सकते हैं और उसी नाम का दूसरी क्लास भी हम दूसरे एलिमेंट में दे सकते हैं। जैसे कि H1 में अगर हम क्लास देना चाहते हैं तो H1 क्लास रेड अगर हम देते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि हम क्लास के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ शॉर्टकट अब बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप div लेट्स से स्पैन में एक स्पैन में आप रेड नाम की क्लास देना चाहते हो तो आप स्पैन के साथ क्लास देना तो आप डॉट लिखोगे। क्लास के लिए आप यहाँ पे डॉट लिखोगे, मीन्स कि जिस भी एलिमेंट में आपको क्लास डिफाइन करना है पहले एलिमेंट का नाम लिखोगे, उसके बाद आप डॉट लिखोगे, उसके बाद क्लास का नाम मैं रेड दे देता हूँ। और इसको आप इंटर करोगे तो यहाँ पे स्पैन में एक क्लास रेड यहाँ पे इंटर हो गई है। और अगर आप चाहते हो कि स्पैन में रेड क्लास की आप 3 डिफाइन करना चाहते हो तो आप इंटू 3 करके करेंगे तो यहाँ पे 3 क्लास जो है एक ही साथ डिफाइन हो गई है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल क्लास देना किसी भी एलिमेंट को तो आप पी डॉट ब्लैक, मल्टीपल क्लास में क्या आप डॉट लगा के उतनी क्लास का नाम देते रहोगे, तो रेड डॉट ब्लू डॉट ब्लैक। तो इससे क्या होगा कि इस पी एलिमेंट में हमने ब्लैक रेड ब्लू ये ये तीनों क्लास यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। और इसी तरीके से अगर हमें किसी आईडी को डिफाइन करना है तो हम उसमें सबसे पहले एलिमेंट का नाम देंगे, फिर हैश, आईडी के लिए हम हैश देते हैं, उसके बाद आईडी का जो भी नाम है। तो यहाँ पे सपोज मैं आईडी का नाम सेकंड देता हूँ तो हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे पी में एक आईडी सेकंड क्रिएट हो गई है। तो इस प्रकार से हम आईडी एंड क्लासेस को डिफाइन करते हैं। मेनली आईडी एंड क्लासेस का जो यूज होता है वो CSS एंड जावास्क्रिप्ट में होती है। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से टारगेट करना चाहते हैं तो हम उसके नाम से बहुत इजीली टारगेट कर सकते हैं। और उसी तरीके से हम CSS से अगर मीन्स की अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हम CSS की हेल्प से किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए उसकी आईडी या क्लास से उसको टारगेट करके हम उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं कैसे हम टारगेट करते हैं बहुत डिटेल में हम CSS में मैं इसको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, अगर आप किसी भी आईडी या क्लास से आप किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करके उसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आज के वीडियोस में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।